टीएमसी इंडी के साथ खड़ी नजर आएगी। इसको लेकर डाउट बना हुआ है, इसको लेकर संदेह बना हुआ है और एक बड़ा आंकड़ा टीएमसी के पास है 29 सांसदों का। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी देखिए, 11 बजे का हमें इंतजार करना होगा। साफ तौर पर दिख रहा है, अगर नंबर गेम के लिहाज से देखें तो एनडीए के पास वो जादुई नंबर है, फिर भी विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। आखिर विपक्ष की मंशा क्या है, क्या समझे इस तरीके से? देखिए, विपक्ष की जो मंशा है पहले दिन से दिखाई दी थी कि हर मुद्दे पर वो इस सरकार का विरोध करेगी। संख्या बल आपने दिखाया था पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से, उसमें एक और कमी हो गई है क्योंकि वायनाड सीट खाली घोषित है, तो इस तरह से विपक्ष के पास वो नंबर नहीं है। और बीजू जनता दल ने अभी डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन अक्सर देखा जाए कि बीजू जनता दल इनके साथ कभी नहीं रहा है। बाकी कुछ निर्दलियों की भी संख्या ऐसी है जो इनके साथ नहीं जा रही है। 7 लोगों ने शपथ नहीं ली है, जिनमें से अधिकतर इंडी गठबंधन के लोग हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जीत में कोई रोड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि विरोध करना है, विरोध की राजनीति शुरू से आप देख रहे हैं कि होती आई है। लोगों में आम सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। कल दिन भर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने सबसे बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, लगातार बड़े नेताओं से बात की, दूसरे घटक दलों के नेताओं से बात की कि जिस तरह से एक परंपरा चली आ रही है उसको फॉलो किया जाए, एक संदेश जाए कि लोकसभा अध्यक्ष के नाते हम सर्वसम्मति पर अपना विचार रखते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग इस पर तैयार नहीं हुए, इसलिए चुनाव कराना पड़ रहा है। लेकिन संख्या बल को देखें तो कहीं भी एनडीए को जीतने में कोई परेशानी नहीं दिखती है। हालांकि जो उसका संख्या बल है उससे कहीं और ज्यादा वोट मिलने की संभावना पूरी दिख रही है। लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन का विरोध है, जिस तरह से हर बात पर, हर मुद्दे पर एक विरोध दर्ज कराना है, उसके तहत उन्होंने के सुरेश को खड़ा किया है। उनको भी पता है कि वो के सुरेश को नहीं जिता सकते। विप जारी किया गया है उनकी तरफ से बाकायदे कि कहीं हमारी संख्या बल से जितना हमने काउंट किया उससे भी कहीं कम ना हो जाए, ये भी एक आशंका है विप जारी करने का। लेकिन कुल मिलाकर देखना होगा 11 बजे कि आखिर जो एनडीए है उसको कितने वोट मिलते हैं। और एक तरह से यह एक फ्लोर टेस्ट, मिनी फ्लोर टेस्ट भी माना जाएगा, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि इस बार एनडीए के पास कितने संख्या है। बिल्कुल अखिलेश, और मुझे लगता है कि विपक्ष की अग्नि परीक्षा ज्यादा है, क्योंकि टीएमसी जो विपक्ष के साथ खड़ी नजर आती है उसी में विपक्ष में इंडी गठबंधन में फूट है, वो एकजुट है या फिर नहीं, वो आज फ्लोर पर तय हो जाएगा। यानी अग्नि परीक्षा एक तरह से कहें कि एनडीए के पास तो है नंबर्स, लेकिन ये अग्नि परीक्षा इंडी के सामने कहीं ना कहीं दिखाई देती है। दर्शकों को बता दें और बड़ी खबर है कि एनडीए के समर्थन में वाईएसआरसीपी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, स्पीकर चुनाव में समर्थन संभव है, वाईएसआरसीपी एनडीए को समर्थन कर सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा में वाईएसआरसीपी के क्योंकि 4 सांसद हैं और ये 4 सांसद एनडीए के समर्थन में वोट कर सकते हैं। वाईएसआरसीपी, हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब वाईएसआरसीपी, जो कि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, वो सदन के भीतर एनडीए के साथ खड़ी नजर आई है। और ऐसा माना जा रहा है कि स्पीकर के चुनाव के दौरान भी वाईएसआरसीपी एनडीए के समर्थन में कर सकती है वोट। और देखिए, आज लोकसभा में पिछले 48 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि पहली बार स्पीकर पद को लेकर चुनाव होने जा रहा है, जहां एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ विपक्ष जीत के दावे कर रहे हैं। अपने अपने दावों के बीच नंबर गेम क्या कह रहा है, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रिपोर्ट देखिए।